व्यवसायिक वातावरण ये चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर डिफिनेशन है, व्यवसायिक वातावरण का अभिप्राय उन घटकों के योग से है जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। इन घटकों पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। पूरा आसान शब्दों में डिफिनेशन है कि व्यवसायिक वातावरण का अभिप्राय उन घटकों के योग से है। किन घटकों के योग से है? तो क्या दिया हुआ है? जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। तो डिफिनेशन से पता चलता है कि वे सारे घटक जिनसे बिजनेस प्रभावित होता है, उन घटकों के योग को व्यवसायिक वातावरण कहते हैं। आगे फिर, इन घटकों पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ये सारे जो घटक हैं जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, इन घटकों पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। अब आप इसे समझिए, जैसे कि हम लोग किसी वातावरण में रहते हैं, हमारे चारों ओर की चीज़ें हमारे लिए लाभदायक होती है और हानिकारक भी होती है। उसी प्रकार से व्यवसाय का एक वातावरण होता है। व्यवसाय के वातावरण में मौजूद कुछ चीज़ें व्यवसाय के लिए फायदेमंद होता है और कुछ हानिकारक होता है। जैसे कि मान लीजिए सरकार ने आर्थिक नीति में परिवर्तन लाया। सरकार द्वारा लाए हुए आर्थिक नीति कुछ व्यापारियों के लिए फायदेमंद होगा और कुछ व्यापारियों के लिए हानिकारक भी हो सकता है। मतलब कि व्यवसाय इससे प्रभावित हुआ। ये जो आर्थिक नीति है ये व्यवसायिक वातावरण के घटक हैं। और भी कई सारे घटक हैं, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, तो बताइए, सरकार ने जो आर्थिक नीति लाया, क्या कोई व्यापारी सरकार द्वारा लाए हुए आर्थिक नीति में परिवर्तन ला सकता है? नहीं ला सकता है, बिल्कुल नहीं ला सकता है। इससे पता चलता है कि इन घटकों पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ऐसे कई सारे घटक हैं, कुछ आंतरिक है और कुछ बाहरी है। तो समझ में आ गया होगा व्यवसायिक वातावरण का अभिप्राय कि उन घटकों के योग से है जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। और इसके बाद क्या था? इन घटकों पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। आगे नीचे है रॉबिन्स के अनुसार। रॉबिन्स क्या कहते हैं व्यवसायिक वातावरण के बारे में, उसे जानिए। तो व्यवसायिक वातावरण उन संस्थाओं तथा शक्तियों से बना होता है जो किसी संगठन के कार्य को प्रभावित करता है, परंतु उस संगठन का उन पर बहुत कम नियंत्रण होता है। रॉबिन्स कहते हैं कि व्यवसायिक वातावरण जो है वो व्यवसायिक वातावरण उन संस्थाओं तथा शक्तियों से बना होता है। किन संस्थाओं तथा शक्तियों से बना होता है? तो यहाँ पे है जो किसी संगठन के कार्य को प्रभावित करता है। तो रॉबिन्स के अनुसार हमें पता चलता है कि व्यवसायिक वातावरण जो है किसी संगठन के कार्य को प्रभावित करने वाले संस्थाओं तथा शक्तियों से बना होता है। मान लीजिए किसी संगठन में कोई कार्य हो रहा है, कुछ ऐसी संस्थाएं और शक्तियां हैं जो संगठन के कार्य को प्रभावित करता है। तो इस पर रॉबिन्स कहते हैं कि व्यवसायिक वातावरण जो है उन संस्थाओं तथा शक्तियों से बना होता है जो किसी संगठन के कार्य को प्रभावित करता है। फिर आगे रॉबिन्स कहते हैं परंतु उस संगठन का उन पर बहुत कम नियंत्रण होता है। आगे है व्यवसायिक वातावरण के घटक। व्यवसायिक वातावरण के दो प्रकार के घटक हैं। नंबर 1 आंतरिक वातावरण, नंबर 2 बाहरी वातावरण। कुछ घटक आंतरिक वातावरण में होता है और कुछ घटक बाहरी वातावरण में होता है। सबसे पहले हम आंतरिक वातावरण के घटक के बारे में पढ़ेंगे। आंतरिक वातावरण क्या होता है इसे पहले आप समझ लीजिए। जैसे कि कोई बिजनेसमैन है, वह जो बिजनेसमैन है वह अपना बिजनेस चलाने के लिए अपना कुछ नीति बनाया होगा। तो बिजनेसमैन का जो पर्सनल नीति होता है वही बिजनेसमैन का आंतरिक वातावरण है। आंतरिक वातावरण में है ग्राहक। अच्छा, तो बताइए ग्राहक व्यवसाय को कैसे प्रभावित करते हैं? मान लीजिए दो बिजनेसमैन है। एक बिजनेसमैन के पास बहुत सारे ग्राहक हैं, उनके कंपनी द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट बहुत जल्दी और ज़्यादा बिक जाते हैं। और दूसरा बिजनेसमैन जो है उसका बहुत कम ग्राहक है, उनके द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट बहुत कम बिकते हैं। तो जिसका ज़्यादा प्रोडक्ट बिक रहे हैं, ज़्यादा ग्राहक हैं, तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। और जिस बिजनेसमैन का कम ग्राहक है, कम प्रोडक्ट बिक रहे हैं, तो लाभ भी बहुत कम होगा। तो इससे पता चलता है ग्राहक व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। अतः ग्राहक जो है व्यवसायिक वातावरण का एक घटक है। और ये जो ग्राहक है ये आंतरिक वातावरण में आते हैं, क्योंकि किसी कंपनी में अगर ज़्यादा ग्राहक है तो कंपनी के आंतरिक नीति पर डिपेंड करता है। इसके बाद है निवेशक, आपूर्तिकर्ता, श्रमिक, प्रतियोगी। ये सारे हैं आंतरिक वातावरण के घटक। निवेशक भी व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, आपूर्तिकर्ता भी व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, श्रमिक जो है ये भी व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, प्रतियोगी
ये भी व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। इसके बाद है बाहरी वातावरण। बाहरी वातावरण में है आर्थिक घटक, राजनीतिक घटक, कानूनी घटक, सामाजिक घटक, तकनीकी घटक। आर्थिक घटक क्या हुआ? जैसे कि सरकार ने किसी प्रकार के आर्थिक नीति में परिवर्तन ला दिया, ये तो मैंने बताया था आपको शुरू में ही, तो सरकार द्वारा लाए हुए आर्थिक नीति से व्यवसाय प्रभावित होगा। उसी प्रकार है राजनीतिक घटक, कानूनी घटक, सामाजिक घटक, तकनीकी घटक। राजनीतिक घटक तो वही हो गया, सरकार ने कोई राजनीतिक फैसला लिया जिससे व्यवसाय प्रभावित हो गया। कानूनी घटक जो है ये भी व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। सामाजिक घटक है, ये भी व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। तकनीकी घटक है, ये भी व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। तो यही सारे घटक हैं। इन्हीं सारे घटकों के योग को व्यावसायिक वातावरण कहते हैं। तकनीकी घटक के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। दोस्तों, पुराने जमाने में चरखा से सूत काटे जाते थे और उसी से कपड़ा बनाया जाता था। फिर नया टेक्नोलॉजी आया और कपड़े बनाने के मशीन आ गए। तो उस समय जो कंपनियां चरखे से सूत काटकर कपड़े बनाते थे, जब कपड़ा बनाने का मशीन आया होगा तो चरखा के सहायता से कपड़ा बनाने वाले कंपनियों की व्यवसाय प्रभावित हुआ होगा। इसी प्रकार तकनीकी बदलाव के कारण कई सारे व्यवसाय प्रभावित होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे नए टेक्नोलॉजी का खोज होता है जो कम समय में ज़्यादा प्रोडक्ट का उत्पादन करती है। ज़्यादातर कंपनियां इन टेक्नोलॉजी पर फोकस करती है, लेकिन कुछ ऐसे कंपनियां होती है, छोटी कंपनियां होती है जो ऐसी टेक्नोलॉजी को नहीं खरीद पाती है। तो उन छोटी कंपनियों का व्यवसाय प्रभावित हुआ और जो उस टेक्नोलॉजी को खरीद लिया उसका भी कंपनी प्रभावित हुआ, क्योंकि जो नहीं खरीद पाया उसका व्यवसाय में नुकसान हुआ और जो खरीद पाया उसके व्यवसाय के लिए फायदेमंद हुआ। मतलब कि प्रभावित दोनों को किया। तो यही सारे वे घटक है, आंतरिक वातावरण और बाहरी वातावरण के घटक। ये सारे वो घटक हैं जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। इन्हीं सब के योग को व्यावसायिक वातावरण कहते हैं। अब है विशेषता। व्यावसायिक वातावरण के विशेषता के बारे में पढ़ना है। नंबर 1, गतिशील। व्यावसायिक वातावरण के घटक निरंतर परिवर्तन होते हैं, इससे व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यावसायिक वातावरण गतिशील है। मतलब कि व्यावसायिक वातावरण के जो घटक होते हैं, जैसे कि आर्थिक को ले लीजिए, आर्थिक नीति में परिवर्तन होते रहता है। नई टेक्नोलॉजी का खोज होता है तो तकनीक में भी परिवर्तन होता है। राजनीति में भी परिवर्तन होते रहता है। आज कोई और सरकार है, कल कोई और सरकार होगा, दोनों सरकार के फैसले अलग अलग होंगे। इसी कारण से कहा गया है कि व्यावसायिक वातावरण के घटक जो होते हैं वो निरंतर परिवर्तन होते हैं और व्यावसायिक वातावरण के घटक के परिवर्तन होने से इसका प्रभाव व्यवसाय पर पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यावसायिक वातावरण क्या है? गतिशील है। व्यावसायिक वातावरण गतिशील है। नंबर 2 है जटिलता। व्यावसायिक वातावरण कई सारे घटकों के मेल से बनता है। यह सभी घटक एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यही कारण है कि व्यवसाय का इन घटकों से सामना करना बहुत कठिन है। जटिलता में क्या दिया हुआ है? तो व्यावसायिक वातावरण जो है वो कई सारे घटकों के मेल से बनता है। बहुत सारे घटक मिलकर व्यावसायिक वातावरण बनाते हैं और ये सारे जितने भी घटक होते हैं वे घटक एक दूसरे से संबंधित होते हैं। एक घटक का संबंध दूसरे घटक से होता है और यही कारण है कि व्यवसाय का इन घटकों से सामना करना बहुत कठिन है। इसके बाद आगे है नंबर 3, विशिष्ट एवं बाहरी शक्तियाँ। व्यावसायिक वातावरण में विशिष्ट एवं बाहरी दोनों शक्तियाँ या घटक शामिल होते हैं। आपको मैंने घटक के बारे में बताया था, तो घटक और शक्तियाँ दोनों का अर्थ यहाँ पर समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर आंतरिक शक्तियाँ को विशिष्ट शक्तियाँ कहा गया है, तो यही है आंतरिक और बाहरी घटक। इसमें है व्यावसायिक वातावरण में विशिष्ट एवं बाहरी दोनों शक्तियाँ या घटक शामिल होते हैं। हमने पढ़ा था पहले, व्यावसायिक वातावरण के 2 प्रकार के घटक होते हैं, आंतरिक और बाहरी घटक, वही है यहाँ पे। इसके बाद आगे है विशिष्ट शक्तियों में ग्राहक, निवेशक, प्रतियोगी आदि आते हैं। आंतरिक घटक में क्या क्या पढ़ा था हमने? आंतरिक घटक में क्या क्या पढ़ा था हमने? ग्राहक, निवेशक, प्रतियोगी, श्रमिक, आपूर्तिकर्ता। आपको कहीं कहीं आंतरिक घटक की जगह विशिष्ट शक्तियाँ लिखा हुआ मिलेगा या फिर विशिष्ट घटक लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सबका अर्थ एक ही है। तो ये सारी जो शक्तियाँ हैं, ग्राहक, निवेशक, प्रतियोगी आदि, विशिष्ट शक्तियों में आते हैं, जो क्या करते हैं? जो उद्यमों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से। विशिष्ट शक्तियाँ उद्यमों को किस रूप से प्रभावित करते हैं? प्रत्यक्ष रूप से। फिर आगे है
तथा बाहरी शक्तियां में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, कानूनी, तकनीकी शक्तियां हैं। बाहरी शक्तियों में क्या क्या है, बाहरी घटक में क्या क्या है? तो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, कानूनी, तकनीकी। और ये जो बाहरी शक्तियां हैं ये उद्यमों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। किस रूप से प्रभावित करते हैं बाहरी शक्तियां उद्यमों को? अप्रत्यक्ष रूप से। और आंतरिक घटक जो थे वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं और बाहरी घटक जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्यावसायिक वातावरण में विशिष्ट शक्तियों का उदाहरण दें। इसमें ही लैंग्वेज चेंज कर देगा और इस तरह पूछ देगा, व्यावसायिक वातावरण में आंतरिक घटक के उदाहरण दें। दोनों क्वेश्चन समान है, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है। तो आंतरिक घटक में क्या क्या था? ग्राहक, निवेशक, आपूर्तिकर्ता, श्रमिक, प्रतियोगी, ये सारे क्या हैं? आंतरिक घटक हैं। इन सब घटक को याद कर लीजिए। ये सब घटक कंपनी के पर्सनल नीति पर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाते हैं, निम्न में कौन बाहरी वातावरण के उदाहरण है? ये जो बाहरी वातावरण है इसको साधारण वातावरण भी कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तकनीकी। तकनीकी क्या है? पढ़े थे हम, बाहरी घटक है। इसको इस प्रकार भी बोलते हैं, तकनीकी बाहरी वातावरण के घटक हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं तकनीकी बाहरी घटक हैं। और ऊपर जो तीन है, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, लेनदार, ये सब आंतरिक घटक है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछ देते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन यहाँ पे है, व्यावसायिक वातावरण में जटिलता और गतिशीलता क्या है? इस क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज कर देगा और इस प्रकार पूछेगा कि व्यावसायिक वातावरण जटिल और गतिशील है कैसे? इसका आंसर मैंने बता दिया है, विशेषता नंबर 1 और विशेषता नंबर 2। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास पहुंच जाए। फिर आगे है विशेषता नंबर 4 है, आंतरिक संबंध में है, व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न घटक एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। ये तो मैंने पहले भी बताया था, ये विशेषता है। व्यावसायिक वातावरण का विशेषता है कि इसका घटक जो होते हैं वो एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। आगे है, अतः व्यावसायिक वातावरण के घटकों में आंतरिक संबंध होते हैं। व्यावसायिक वातावरण का यह विशेषता है कि व्यावसायिक वातावरण के घटकों में आंतरिक संबंध होते हैं। आगे है नंबर 5, तुलनात्मक। व्यावसायिक वातावरण एक तुलनात्मक अवधारणा है जिसका प्रभाव भिन्न भिन्न देशों एवं क्षेत्रों पर भिन्न भिन्न होता है। व्यावसायिक वातावरण क्या है? एक तुलनात्मक अवधारणा है और व्यावसायिक वातावरण का प्रभाव भिन्न भिन्न देशों एवं क्षेत्रों पर भिन्न भिन्न होता है। सभी देशों पर व्यावसायिक वातावरण का प्रभाव समान नहीं होता है, अलग अलग होता है सभी देशों पर व्यावसायिक वातावरण का प्रभाव। एग्जाम्पल में है, स्वास्थ्यवर्धक भोज्य पदार्थों की मांग ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादा शहरी क्षेत्रों में होता है। एक आंकड़े से पता चला है कि स्वास्थ्यवर्धक भोज्य पदार्थ जो होता है उसका मांग ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादा शहरी क्षेत्रों में होता है। वही यहाँ पर एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमने स्वास्थ्यवर्धक भोज्य पदार्थ को एग्जाम्पल में लिया है। ऐसे ही कई पदार्थ हैं जो किसी जगह पर बहुत ज़्यादा बिकते हैं और किसी जगह पर बहुत कम बिकते हैं। तो व्यावसायिक वातावरण जो है अलग अलग जगह अलग अलग होता है। यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है, व्यावसायिक वातावरण एक तुलनात्मक अवधारणा है। फिर आगे क्या है? तो जिसका प्रभाव भिन्न भिन्न देशों एवं क्षेत्रों पर भिन्न भिन्न होता है। और एग्जाम्पल में क्या है? स्वास्थ्यवर्धक भोज्य पदार्थ को एग्जाम्पल में लिया गया है। स्वास्थ्यवर्धक भोज्य पदार्थों की मांग ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादा शहरी क्षेत्रों में होता है। तो ये सारी विशेषता थे। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि व्यावसायिक वातावरण की विशेषता बतावें। शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा तो बोलेगा 2 विशेषता बतावें। तो ये सारे विशेषता थे। अब आगे है महत्व। खतरों की पहचान एवं समय से पहले चेतावनी में सहायक। अब हमें जानना है कि व्यावसायिक वातावरण जो है वह वातावरण खतरों की पहचान एवं समय के पहले चेतावनी में कैसे सहायक होता है। इसमें है, व्यावसायिक वातावरण की सही जानकारी एक उद्यम के उन खतरों की पहचान करने में सहायता करता है जो इसके परिचालन में बाधक हो सकता है। ये जो व्यावसायिक वातावरण है, अगर इसका सही जानकारी मिल जाएगा तो एक उद्यम का अर्थ क्या होता है? उद्यम मतलब हुआ कि ये जो उद्योग धंधा है ना, उसी बोलते हैं उद्यम। तो उद्यम के परिचालन में जो खतरा बाधक होता है उसका पहचान व्यापारिक वातावरण की सही जानकारी मिलने से हो जाएगा। एकदम साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि व्यावसायिक वातावरण की सही जानकारी एक उद्यम के
उन खतरों की पहचान करने में सहायक करता है। किन खतरों की पहचान करने में सहायक करता है? तो जो इसके परिचालन में बाधक हो सकता है, उद्योग धंधा के परिचालन में बाधक हो सकता है, उन खतरों की पहचान कैसे हो सकता है? तो व्यावसायिक वातावरण की सही जानकारी मिलने पर। अगर व्यावसायिक वातावरण की सही जानकारी मिल जाएगा तो सभी खतरों की पहचान करने में सहायक हो जाएगा। कौन सारे खतरे हैं? तो वे खतरे जो उद्यम के परिचालन में बाधक हो सकता है। उद्यम का अर्थ होता है उद्योग धंधा। आगे है उदाहरणार्थ, एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। बजाज ऑटो ने होंडा और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से खतरा भांपते हुए अपने 2 पहिए वाहनों में उचित परिवर्तन एवं सुधार किए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें कहा गया है बजाज ऑटो जो है उसने जब देखा कि होंडा और बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब कि विदेशी कंपनी से उसे खतरा हो सकता है, इसीलिए बजाज ऑटो ने अपने 2 पहिए वाहनों में उचित परिवर्तन एवं सुधार किए। एंड थैंक यू। आज का क्लास यहीं तक, के आगे अगले वीडियो में बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि आपको और भी वीडियो मिले। प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं।